गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज का नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। कल रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट हुआ था, तो आगे बढ़ते हैं। तो कल देखेंगे कॉन्सेप्ट जो हुआ था उसमें हमने क्या बताया था, ये रेशियो के लिए हमेशा 2 या 2 से यदि अधिक राशि हो तो सबका यूनिट क्या होना चाहिए, सबका यूनिट समान होना चाहिए। जब तक यूनिट समान नहीं होगा तब तक हम 2 राशियों के लिए अनुपात नहीं निकाल सकते। सिंपल बात यही था ना कल। तो आज इसके अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कल हमने ये भी दिखाया था आपको कि किसी भी 2 रेशियो को किस तरह से व्यक्त करते हैं। जैसे कल हमने दिखाया था कि A अनुपात B, ठीक है, A अनुपात B को किस प्रकार से, A अनुपात B को A बट्टा B भी लिख सकते हैं, कल बताया था ना। उसके बाद का और से का रिलेशन भी हमने बताया था, का और से का रिलेशन भी बताया था। तो क्या बताया था, तो दिए गए राशियों के मध्य अनुपात को व्यक्त करने के लिए हम क्या देखते हैं, प्रश्न में का और से को देखा जाता है कि किसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, जिसके साथ का और से लगा होता है उसके लिए हर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हर का यूज करते हैं। और कुछ हमने एग्जाम्पल भी आपको दिया था कल, ठीक है। उसके आगे भी हम लोग बढ़ेंगे तो उस एग्जाम्पल को देखते हुए कि का और से जिसके साथ लगेगा उसके लिए हर होगा और शेष के लिए क्या होगा, अंश होगा। क्लियर है सब, बढ़ो आगे, चलिए आगे देखते हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट में देखेंगे और कुछ और भी एग्जाम्पल इसके लिए है ना, उस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे कल हमने दिखाया था कि लाभ क्रयमूल्य का 3/5 गुना है। सपोज लिखते हैं लाभ क्रयमूल्य का 3/5 गुना है। देखिए इसको लिखते हैं लाभ क्रयमूल्य का 3/5 गुना है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ये आसानी से समझेंगे हम। लाभ क्रयमूल्य का 3/5 गुना है। क्या बोला, लाभ क्रयमूल्य का 3/5 गुना है। तो आप देखेंगे कि क्रयमूल्य का किसके साथ लगा हुआ है, का किसके साथ लगा हुआ है, तो का लगा हुआ है क्रयमूल्य के साथ। किसके साथ, क्रयमूल्य के, यानी का जो लगा हुआ है वो आपके क्रयमूल्य के साथ लगा हुआ है। अब ध्यान दो, ये जो का सेंस आपका क्या है, क्रयमूल्य का। ठीक है, तो ये जो क्रयमूल्य है उसके लिए कौन सा पार्ट अपने को आएगा, 5। समझ गए। तो देखिए क्रयमूल्य का, तो का सेंस क्रयमूल्य के लिए है, तो क्रयमूल्य के लिए किसका यूज करेंगे, हर का। यानी इस क्रयमूल्य 5 और लाभ कितना हो जाएगा, 3। यानी शेष कौन होगा, बोलिए, शेष आपका 3 लाभ हो गया। ठीक है, तो यदि अनुपात हमें व्यक्त करना होगा, अनुपात यदि व्यक्त करना होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए लाभ अनुपात क्रयमूल्य, तो लाभ अनुपात क्रयमूल्य को व्यक्त करना होगा तो हम बोले का जिसके साथ लगा रहे उसको क्या कहते हैं, हर लेंगे। ठीक है, और लाभ की बात करूं तो शेष क्या हुआ, 3, यानी क्या होगा, लाभ। ठीक है, 3/5 ये हो गया लाभ और क्रयमूल्य का आपको ना रेशियो। और भी जैसे चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट पे देखेंगे, A B से 2/5 गुना 2/5 गुना क्या है, अधिक है क्या, या 2/5 क्या है, देखिए अधिक है ना। अच्छा, A B से ध्यान देंगे, A B से 2/5 भाग अधिक है, ध्यान देंगे। ठीक है ना, A B से 2/5 भाग अधिक है। अब देखना ये है कि B जो लगा हुआ है, ठीक है, यानी 20 से किसके साथ लगा हुआ है, देखेंगे ध्यान से, 20 से
यानी से जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, तो बी के साथ लगा हुआ है, तो बी के लिए क्या हम करेंगे यूज 5 को। ठीक है, अब रेशियो में दर्शाना है कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। अब बोलेंगे ए अनुपात बी लेनी है, तो ए अनुपात बी के लिए बी के लिए हमारा हो गया हर, चूंकि से लगा हुआ है किसके साथ, बी के साथ। जब से बी के साथ लगा हुआ यानी बी के लिए कौन सा होगा पार्ट 5। अब देखना है कि 2 भाग अधिक बोला है ना, 2 भाग अधिक बोला है, तो 2 भाग अधिक का मतलब हो गया कि 2 अधिक है ना, क्या है 2 भाग अधिक का मतलब है 2 अधिक है ना, यानी इन दोनों में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा सीधा प्लस, बोले क्या होगा प्लस। बोलेंगे ए अनुपात बी का मतलब हो गया सीधा 5 और 2 7, बोलिए होगा, बोलिए होगा, देखिए है या नहीं है, बिल्कुल। देखिए फिर से एक बार, ए बी से 2/5 अधिक है, बोला बी से, तो बी के लिए 5, बोला ए बी से अधिक है कितना 2, बोले 5 तो कितना होगा, बस समझ में आई, अधिक है तो अधिक कर देंगे, कम है तो यानी कम कर देंगे। आगे कंसेप्ट में देखिए, ठीक है आगे देखिए, ए बी से 2/5 भाग कम है, ए बी से 2/5 भाग, 2/5 भाग, 2/5 भाग कम है, इसका क्या मतलब है देखेंगे। ठीक है, ए बी से 2/5 भाग कम है। अब बताओ कि ए बी से 2/5 भाग कम है, बोलिए से किसके साथ लगा हुआ है, से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ। ये जो बी है उसके लिए क्या यूज करेंगे, बोले 5, कोई दिक्कत। तो ए बी से 2/5 भाग क्या बोला है, कम है, तो ए और बी के बीच यदि अनुपात को व्यक्त करेंगे तो बी के लिए हमारा कितना हो गया, बोलिए 5, बी के लिए हमारा 5 हो जाता है। तो बोलेंगे कम बोला कि ज्यादा, कम, तो 5 से कितना कम, तो बोले 5 से बोलेंगे 2 कम, तो क्या कर देना है यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो बोले 5 से 2 कम है, तो बोले कितना अनुपात हो जाएगा 3:5, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से अधिक बोलेगा तो ना, यहाँ देखेंगे यहाँ आपका क्या था, अधिक बोला तो 2 को क्या किया जोड़ दिया, कम बोला तो 2 को क्या किया घटा दिया। कोई डाउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बीच में कहीं भी क्वेश्चन में ज्यादा और कम इस तरह से रेशियो फॉर्म में आना हो तो हमेशा क्या कर देना है, अधिक के लिए जोड़ देना है और कम के लिए घटा देना है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं हम लोग। देखिए ए का भाग, ध्यान देंगे, ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग के 2/3 गुणा 2/3 गुणा, ठीक है 2/3 गुणा है, तो पूछ रहा है ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी, ध्यान देंगे ए अनुपात बी प्लस सी। देखिए क्या ध्यान देंगे, ए का भाग किसका, ए का भाग बोला ना, नहीं ए के बारे में कह रहा है कि ए का भाग बी तथा सी, या तथा का मतलब क्या यूज करना है प्लस, तथा का मतलब क्या होगा, उसमें ऐड हो रहा है ना, और भी तो है ना, इसका मतलब है बी तथा सी रहे, बी और सी रहे, इस कंडीशन में आपको उन दोनों राशियों के बीच प्लस चिन्ह को लेना है। ठीक है,
बोले ए का भाग बी तथा सी यानी बी प्लस सी के। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, के लगा हुआ है, यानी का के जगह पे के लगा हुआ है, तो लिखता है बी तथा सी के कुल भाग के 2/3 गुना है। कितने गुना है? 2/3 गुना है। तो बोलेंगे कुल भाग के किसका? बी तथा सी का, यानी बी तथा सी के लिए कुल भाग के बारे में कहेंगे तो बोलेंगे कितना हो जाएगा? बी प्लस सी 3। बी प्लस सी कितना होगा? 3। बोलेंगे बी प्लस सी का मान अपने अनुसार हो गया, चूंकि का किसके साथ लगा है? बी प्लस सी के साथ लगा है, तो बी प्लस सी के लिए क्या होगा? बी प्लस सी के लिए आपको होगा 3, और ए जो होगा वो शेष के लिए होगा, तो शेष के लिए कितना हो जाएगा? बोलो 2:3। कोई दिक्कत? 2:3 देख रहे हैं? तो कभी भी आपको किसी के साथ रिलेशन दिया हो और अनुपात व्यक्त करना हो तो आपको देखना पड़ेगा का और से, का अथवा से किसके साथ लगा हुआ है। जिसके लिए लगा हुआ रहेगा उसके लिए हर का यूज करेंगे और शेष के लिए अंश का यूज करेंगे। क्लियर है? अगले पे चलते हैं, देखा जाएगा। देखिए अब ये लिखता है, अगले पॉइंट में देखेंगे, अनुपात के प्रत्येक, क्या लिखा है? अनुपात के प्रत्येक पद में अपनी आवश्यकता के अनुसार शून्य को छोड़कर, किसको? शून्य को छोड़कर आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शून्य से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो शून्य हो जाएगा, तो फिर तो रेशियो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है ना? यानी कि कहता है आवश्यकता अनुसार शून्य को छोड़कर, जिसको हम अशून्य कहते हैं, शून्य को छोड़कर आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे अपने पास है, सपोज देखिए 2:3:4 हमने लिख दिया। ठीक है? यह अनुपात है, 3 राशियों का क्या है? अनुपात है। आपको एक संख्या, निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई करना है। मान लिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितना से, तो सब में मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 है, ठीक है ना? तो इसमें सबसे मल्टीप्लाई करने का मतलब है, देखिए यहां देखेंगे, जैसे 2 गुणे यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो हटाओ, ये देखो, ये देखो, ठीक है? 5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी क्या कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? चलो अब देखो 2 into 5 कितना हो गए? 10। 3 into 5 कितने हो गए? 15। और 4 into 5 कितने हो गए? 20। अब ये बताइए आप लोग कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कौन सा बड़ा काम हो गया? बता। यदि रेशियो लाना होगा तो फिर से क्या करना होगा? कट के तो उतना ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए आवश्यकता अनुसार आप किसी से कोई भी संख्या उठाओ, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये कहना इसका ही है। रेशियो का टर्म कुछ भी दिया रहे, उसमें आवश्यकता अनुसार आपको लगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए तो मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं? और भी तो लिखा जाता है ना। क्या लिखा जाता है? देखो 2, यहाँ पे मान लिया 3, और ये है आपका 4, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल x से मल्टीप्लाई करते हैं ना, x से मल्टीप्लाई करते हैं ना। ये भी क्या है? कल सिखाया था ना। कभी भी एक टर्म को यदि ए बी सी हो तो ए बी सी में हम यदि किसी एक को ax लिखते हैं, किसी एक को ax लिखते हैं, तो अगले को भी क्या लिखना होगा? bx और cx। वो क्या है? x आया ना, x हमने एक में मल्टीप्लाई किया ना, सारे मल्टीप्लाई करना होगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, जैसे हम x से मल्टीप्लाई करके अनुपात को निश्चित रूप में बनाते हैं, उसी प्रकार क्या है कि 2, 3, 4 हमने रेशियो लिया है, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये नहीं कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कुछ और से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे नहीं होगा।
ठीक है, यानी समान संख्या से आप सारे में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आवश्यकता अनुसार आगे देखेंगे। अगला कहता है कि जब कभी भी, क्या लिखा है, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, क्या बोला, जब अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में दिया रहे, भिन्न का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन के रूप में, अंश बटा हर के रूप में, जब अंश बटा हर के रूप में कभी भी रेशियो दिया रहे तो क्या करते हैं, उनके हरों का एलसीएम लेके सबों में गुना कर देते हैं। और भी आइडिया बताएंगे उसके लिए, पर जो मेन कॉन्सेप्ट आपका है फंडामेंटल, ये सब सारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मैथ का रेशियो को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये आपको ना, ये जब सीख लेंगे तभी आपको क्या होगा, छोटा से छोटा आप खुद कर सकेंगे इसी के सहारे। ठीक है ना? तो देखिए क्या बोला, ये सीधा बोलता है जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो सबसे पहले उसके हरों का एलसीएम निकाल कर और प्रत्येक में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज एक लेते हैं एग्जांपल, देखिए सपोज अपने पास है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 1/4 ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1/2 1/3 1/4, ध्यान देंगे 1/2 1/3 1/4, बोलो अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, बोले भिन्न है या नहीं है, बिल्कुल है। अब बोलेंगे ये रेशियो ऐसे दिया रहा है तो बड़ा आसान है, क्योंकि रेशियो को हम साधारण तरीके में यदि कहा जाए, फंडामेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाए, तो हम किसी भी रेशियो को इस तरह से भिन्न में दर्शा नहीं सकते, उसको उससे फ्री करना होगा और ये लीनियर फॉर्म में दर्शाते हैं, अर्थात 2 3 4 जैसा लिखा हुआ है उस रूप में आपको लाना होगा, तभी रेशियो होता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि कभी भी भिन्न के रूप में यदि अनुपात दिया रहे तो सीधा आपको क्या करना है, हरों का एलसीएम लेना है और सबों में गुना कर देना, हरों का एलसीएम लेना है और सबों में गुना कर देना है। तो चलते हैं हम एलसीएम की ओर, तो एलसीएम लेते हैं। देखिए हरों का एलसीएम की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 एंड 4, एलसीएम कितने हो गए बोलो, तो एलसीएम हो गए 12, एलसीएम कितने हो गए 12, तो 2 3 4 का एलसीएम 12, और 12 में सबसे क्या करेंगे, 12 से सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बोलेंगे 12 और ये क्या हो जाएगा 12, कोई दिक्कत? ठीक है, बोलेंगे 2 से 6 बार में, 3 से 4 और 4 से 3 बार में रेशियो निकालना है। तो रेशियो कितना लिखेंगे, 4 अनुपात 6 अनुपात 4 3 हो जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, कोई दिक्कत? हो जाएंगे। तो कभी फ्रैक्शन में देगा तो आप हरों का एलसीएम निकाल के सबों में गुना कर देंगे, यही आपका फंडामेंटल है। विशेष और भी आपको सिखाने के क्रम में देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, यदि इस तरह का रेशियो निकालना हो जब फ्रैक्शन में दिया हुआ तो हम उसको कैसे करेंगे, तो देखिए 1/2 1/3 एंड 1/4, ध्यान देना, ठीक है। तो 1/2 1/3 1/4, अभी तो हमने सीखा कि कभी भी ऐसा रहे तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक काम करते हैं, अब 2 3 4 है ना, बोले जिसको निकालना उसको छोड़ दें, जिसको निकालना उसको छोड़ दे, फिर से सुनो, जिसको निकालना उसे छोड़ दे। बोले जिसको निकालना तो निकालना किसको है, 2 के लिए ना, उसके लिए क्या करेंगे, बोलेंगे 3 गुणे 4 गुणे ऊपर वाला, ध्यान दे, 3 गुणे 4 ने ऊपर वाला, यानी सिंपल, जिसको निकालना हो उसको छोड़ देंगे, अन्य सभी से गुणा करके उसको ऊपर वाले के साथ अंश से गुणा कर देंगे। तो बोलेंगे 3 चौ 12 कम, 3 चौ 12 कम 12, क्लियर हुआ? 3 का निकालना है ना, बोले 3 को छोड़ देंगे, कौन सा शेष बचा,
2 गुने 4 गुने 1, 2 गुने 4 गुने 1, तो कितना 2 चौ 8 एकम 8। क्लियर है? अब निकालना है इसको 4 के लिए, तो 4 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो बोलेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एकम 6। क्लियर हो गया? अब इसको यदि बनता है कटने वाला है तो काट देंगे, तो बोलेंगे 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, कटेगा क्या? नहीं ना, तब फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ और लेना पड़ेगा काटने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो क्या होगा, 2 से कटेगा ना सब, तो 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, और 2 से, ठीक है, 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में। कोई दिक्कत हो जाएंगे? तो इस तरह से और भी बीच में सिखाएंगे, आवश्यकता अनुसार आपको जो स्टेप लेना होगा वो सारा सिखाएंगे। पर अभी फंडामेंटल चल रहा है, तो आप सीखो कि पहले आप एलसीएम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और आप जिसको निकालना उसको छोड़ करने से भी ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं हम लोग। लिखता है, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ है, जानेंगे, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, उसे अनुपात में लिखने के लिए क्या बोला है, उसे अनुपात में लिखने के लिए क्या करना, उसको, उसके गुणांक को व्युत्क्रम कर देना है। उसके जो गुणांक जो होंगे, मान लिया कि ए बी सी के साथ कुछ लगा हुआ है, मान लिया क्या, ए बी के साथ कुछ गुणांक लगा हुआ है, और जब कभी अनुपात में आपको व्यक्त करना होगा, उसको क्या करना, सीधा इनवर्स करना है, यानी व्युत्क्रम कर देना है, यानी उल्टे बनाकर उसको लिख देना है। कैसे लिखेंगे, उल्टे बनाकर लिख देना है। वो कैसे, तो देखते हैं अगले पॉइंट में, देखा जाए। जैसे मान लिया कि 2 राशि को पहले लेते हैं, और 2 राशि को हमें निकालना अनुपात के रूप में, वो बराबर के रूप में दिया है, इक्वल के रूप में दिया है। सपोज मान लिया कि 2a इक्वल 3b दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 2a इक्वल 3b दिया हुआ है। इस 2a इक्वल 3b में हमें यह दर्शाना है कि इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात यानी a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात b क्या होगा। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले हमने क्या बताया, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियां बराबर के रूप में दिया हो और उसका अनुपात के रूप में आपको लिखना हो, तो सबसे पहले दिए गए राशि के जो गुणांक होंगे, उस गुणांक को क्या कर देना, व्युत्क्रम के रूप में लिख देना है। तो चलिए, यानी ए अनुपात बी को क्या लिखना पड़ेगा हमें, सीधा बात है, ए अनुपात बी के लिए लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2, यानी 1/2 और 1/3। हमने क्या बोला, सीधा बोला कि व्युत्क्रम कर देना है। तो बोले ए का गुणांक कितना है, 2 है, बी का गुणांक कितना है, 3 है। अब बताइए कि ए का गुणांक 2 है, तो क्या लिखेंगे, 1/2 व्युत्क्रम, क्यों, यहाँ नीचे कितना है बोलो, 1, यहाँ नीचे कितना है बोलो, 1। क्लियर है? अब 2/1 को व्युत्क्रम लिखना होगा, तो क्या लिखना होगा, 1/2, बी के लिए लिखना होगा तो 1/3। क्लियर है सब? और अभी हमने आपको बताया कि 1/2 और 1/3 ना, यदि इस प्रकार से रहता है तो ये निकाल कर बताया कि एलसीएम निकाल कर सबों को गुना करते हैं। बात समझ में आई? बताया कि नहीं बताया? तो 1/2 अनुपात 1/3, या तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2 और 3 का एलसीएम 6, बोलेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो सिंपल 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें लिखना है तो ए अनुपात बी, तो अपने पास आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे तो 2 बार में। कोई दिक्कत हो जाएंगे? ये फंडामेंटल है। उसके बाद और भी है, जैसे देखिए, जैसे हमने क्या लिखा, ए अनुपात बी लिखा है 1/2 अनुपात 1/3, सिंपल यही लिखा ना। इसको अब डायरेक्ट का स्टेप लेना है तो क्या करेंगे, सीधा करेंगे हम लोग, देखेंगे
बोलेंगे इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, बोले कितना होगा, बोले 3 एकम 3, बोले 3 एकम 3, किसके लिए, ए के लिए, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत, तो जैसे भी स्टेप होगा कर लेंगे, विशेष और भी स्टेप आएगा क्वेश्चन में सिखाएंगे, ठीक है। चलो आगे और भी राशि लेते हैं। अभी तो हमारे पास कितने राशि हो गए, 2 के लिए, कितने के लिए, 2 के लिए। अब चलते हैं हम लोग कितने के लिए, 3 के लिए चलते हैं। तो सपोज ने लिया एग्जांपल लिया है 2a इक्वल 3b इक्वल 4b 4c, सॉरी b तो लिया तो क्या लेंगे अब 4c। कोई दिक्कत, देखिए अब हमें क्या निकालना है यहाँ के बाद, यहां हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात a अनुपात b अनुपात c, क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। क्या करना है, तो जिस किसी का भी निकालना हो और कैसा दिया हो बराबर के रूप में, कैसा दिया हो ना, बराबर के रूप में दिया हो तो क्या करेंगे, देखिए बराबर के रूप में दिया है तो क्या करेंगे, उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में सबसे पहले लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो बोलेंगे 1/2 अनुपात, बोले 1/3 1/3 और अनुपात 1/4। क्लियर है, बोले लिखेंगे ना। अब क्या करना है, अब सीधा या तो सारे कैल्शियम से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए सारे कैल्शियम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे सारे कैल्शियम से मल्टीप्लाई करेंगे, बोले 2 3 4 कैल्शियम कितना, बोले 12, ठीक है ना, कितना हो गया 12। बोले 12 से मल्टीप्लाई किया, ये देखेंगे 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 से मल्टीप्लाई, यहां भी 12 से मल्टीप्लाई, दिक्कत। तो अब लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर, लेंगे 2 6 12 3 4 12 और बोलेंगे 4 3 12। कोई दिक्कत, हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ना 2 राशि दिया हो या 3 राशि दिया हुआ हो ना, उसको यदि अनुपात के रूप में व्यक्त करना हो, आप सीधा क्या करना, उसके गुणांक को उल्टा लिख देना, उल्टा लिखने के बाद उसके हरों का एलसीएम निकालकर सबों में गुना कर देना, तो आपका रेशियो आ जाएगा। क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन के बीच में आएंगे, उस चीज को सिखाया जा रहा है। क्लियर है, आगे देखिए अभी इसी को सिखाते हैं और कैसे हम कर सकते हैं दूसरे तरीके से, तो देखेंगे और भी तरीके से करते हैं। तो सपोज दूसरे तरीकों को लेते हैं, तो 2a इक्वल 3b, ठीक है, क्या लिया 2a इक्वल 3b, 2a इक्वल 3b, ठीक है। तो देखेंगे क्या करना है, इसमें सीधा a अनुपात b लिखना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, a अनुपात b लिखना होगा तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यह सीखने का चीज है, कॉपी में इसको भाषा के रूप में आप नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं, आप सीधा समझो। बोलिए 2 3 कैल्शियम, मन में करना है, 2 3 कैल्शियम 6 हो गया, बोले 2 3 कैल्शियम 6 तो 16। अब यार 2 को 6 बनाना है, कितना से गुना, बोले 2 3 कैल्शियम 6, बोले 2 को 6 बनाना है कितना से गुना, 3 से, ठीक है, तो हो गया बोलो 3। क्लियर है, ठीक है, 6 बनाना है तो बोले 2 में कितना से गुना, 3 से, बोले 3 को बनाना है 6 में तो कितना से गुना, तो बोले कितना हो गया, यही आया था ना अभी, सिंपल हो गया। और भी बस मन में सोचना है, मन में सोचना है, अब कुछ नहीं करना है। ये देखिए कभी भी 2 राशि बराबर के रूप में दिया रहे, उसके गुणांक उलट देना, बस क्या करेंगे,
गुणांक को उलट देंगे ऐसे। तो बोलो कितना है, तो बोले 2a इक्वल 3b। ठीक है, तो a का गुणांक 2 है, वो 3 के b के लिए हो जाएगा, और b का गुणांक कितना है 3, वो किसके लिए हो जाएगा बोलो, a के लिए हो जाएगा। बोले a अनुपात b, तो बस उल्टा कर देंगे, कुछ नहीं करना है, बस 3 अनुपात 2 हो गया। 3 अनुपात, आपने गुणा करना है, जब दो राशि बराबर के रूप में रहे तो आपको न गुणा करना है, बस क्या करना है, उसके कोएफिशिएंट को उल्टा लिख देना है। और भी एग्जांपल देखिए, 5x इक्वल 6y, क्या लिखा, 5x इक्वल 6y। आपको दर्शानी है x अनुपात y, बोलो y वाला क्या है 6 है, तो x को बढ़ा दीजिए, तो कितना होगा, उल्टा हो गया, 3 बढ़ेगा तो बताएंगे। ठीक है, ये हमने किसके लिए बता रहा है, 2 के लिए ना। हाँ, तो स्पेशल जिसका होता है, जो होने लायक होता है उसको ही किया जाता है, जो होने लायक नहीं उसके लिए दूसरी विधि है। समझ में आ गया बात। लेकिन जब आपको 2 कहीं भी हो, कैसा भी हो, आपको अनुपात के रूप में लिखना हो, कुछ नहीं करना, उसके गुणांक को उलट दो, उस गुणांक को क्या करना है, उलट दो, चाहे जैसा भी होगा आपके सामने आ जाएगा। और भी आपको लिख कर दिखाते हैं, जो हो सकता है डिविजिबल हो, उसके लिए क्या होगा, तो देखिए 10a बराबर 15b, 10a बराबर 15b। देखिए 10a बराबर 15b, इसको याद हो, 5 दूना 10, 5 3 15, बिल्कुल यहीं से काट सकते हैं। क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, बोलिए a अनुपात b इक्वल b के लिए 3, तो a के लिए, और a के लिए 2, तो b के लिए कितना हो गया 3 अनुपात 2। या आप सीधा क्या लिखेंगे, आप पहले लिख देना सीधा, आप क्या लिखोगे पहले सीधा, आप सीधा लिखना ना कि a अनुपात b इक्वल, तो बोलेंगे 15 अनुपात कितना बोलेंगे 10। एक ही बात है ना, बोलेंगे 5 से कितना बार में, 3 बार में, 5 से कितना बार में, 2 बार में, बोले कितना हो गया 3 अनुपात 2। क्लियर, 3 अनुपात, अरे जैसे भी करना वैसे कर सकते हो, आइडिया बता रहे, विशेष क्वेश्चन में और भी बताएंगे। ठीक है, हाँ, पर 2 राशि के लिए ध्यान रखना आपको, 2 राशि के लिए क्या करना है, देखो सिंपल। ठीक है ना। हाँ हाँ, वैसे भी तो आपको बता ही दिया 1 by 1 करके, है ना। विशेष आपको 2 राशि के लिए है तो बस उल्टा लिख देना। पॉइंट में भी होगा तो कोई बात नहीं है, यदि पॉइंट में भी होता है तो कोई बात, डरना मत। चलो उसको भी देख लो, पॉइंट का होगा तो क्या करेंगे, समझो। सपोज आपके पास कितना है 2.5a इक्वल सपोज 3.5b। ठीक है, और आपको a रेशियो भी दर्शानी है। बोले वो पॉइंट के लिए क्या करें, अरे करना क्या है, वो तो पॉइंट के लिए ऐसे भी नीचे 10 आ जाएगा ना, देखिए वो तो अपने साफ हो जाएगा। यदि करना चाहोगे, मन में साफ हो गया, अच्छा तो आप यहां से उड़ा सकते हैं इसको, पॉइंट देकर डरना नहीं है बिल्कुल नहीं। क्या करें, तो इसको हम सीधा देखिए, ये पॉइंट से पॉइंट पहले क्या हो जाएगा बताओ, कट जाएगा। अब बोलेंगे आप तो ऐसा एग्जांपल लिए हैं कि पॉइंट कट गया, कुछ ऐसा भी एग्जांपल लीजिए जो पॉइंट ना कटे, लेते हैं अभी। ठीक है, देखो अब 5 से काटेंगे तो कितना 5 बार में, और कितना बोलिए 7 बार में हो जाएगा। ठीक है, कितने बार में 7 बार में। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो a अनुपात b इक्वल, बोलिए अब b के लिए तो a बन जाएगा, एक वाला b बनेगा, बोले कितना हो गया हम लोग 7 यानी 7 अनुपात 5। कोई दिक्कत हो जाएंगे। और भी लेते हैं एग्जांपल, सपोज 1.5 ध्यान देंगे, a इक्वल 0.25b
0.25 बी लिया, 0.25 बी लिया। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, रेशियो फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, देखिए अब आप लिख सकते हो सीधा, यदि दिक्कत है यहां काटने में, यदि किसी प्रकार का काटने में दिक्कत है तो आप सीधा लिखेंगे A अनुपात B। ठीक है, क्या लिखेंगे, 0.25 देखिए 0.25 अनुपात B के लिए कितना हो जाएगा, बोलिए 1.5। क्लियर हुआ। मन में आप पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो। क्या इग्नोर करोगे, पॉइंट को। ठीक है, तो ए रेशियो भी यानी आपका निकल जाएगा। यानी पॉइंट कितने बताओ, 2 स्थान के बाद है। ये पॉइंट आपके कितने स्थान के बाद है, 1 स्थान के बाद है। आप या तो बट्टा 100 करके लिख सकते हो, 15/10 लिख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ एक पॉइंट बच जाएगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना, एक पॉइंट बचेगा। यदि 0.5 से इसको डिवाइड करते हैं ना तो आपको कॉन्सेप्ट के लिए हम बता रहे हैं डिटेल्स करके। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 25 बाई कितना लिख सकते हो, बोलो पहले ये समझिए, 25/100 यानी 25/100। और इसको क्या लिख सकते हो बता देना, 15 कितना लिखेंगे, बोलो 10। आसानी से हो गया। ठीक है, पहले ये सीखना है कि कैसे होता है। बोले ये 0 से कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और 5 से कितना बार में, 3 बार में, और 5 से कितना बार में, 5 बार में लिखें। ठीक है ना। बोले इसको रेशियो कितना लिखेंगे, तो 5/10 हो गए। देखो 5/10, तो यहाँ बोले कितना हो जाएगा, 5 से 2। यानी रेशियो जब लिखना होगा तो 2 तिया 6, ऊपर कितना बचा 1, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 1/6। कितना हो गया 1/6। इसी को यदि हमें यहां से करना, देखो यहाँ कितना हो गया 3 है ना, ये कितने बार में काटा है, 3 बार में काटा है ना। तो नीचे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1/2। कितने हो गए 1/2। और ये रेशियो कितने हो गए 3। तो यहाँ पे काम करना है, मन में कॉन्सेप्ट के लिए आप देखो, यही हमने बताया था ना, एक तो होगा बोले 1 से 1 में और 2 से 3 में। तो कितने हो जाएंगे बताओ, 1/1 कितने 6 हो गए। तो वही बात है, यहाँ पे आपको 1 नहीं लेनी है, सीधा बोले 1/2, तो सीधा मल्टीप्लाई करो कितना, 2 3 से 6। तो 1 कितना हो गया 6 हो गया। अच्छा, अब यार डायरेक्ट काटना चाहते थे तो फिर क्या करते हैं हम, 0.5 पे लेते और 3 बार में इसको उड़ा देते और 0.5 बार में इसको उड़ा देते। ठीक है, और फिर इसको कर देंगे तो आसानी से 1.1 कितना होगा 6 होगा। कोई डाउट है, हो जाएगा। अच्छा, तो अगले कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट में देखिए। अब ये कितने के लिए बताया हमने, 2 के लिए। ठीक है, 3 राशि के लिए भी बताते हैं, देखेंगे ध्यान से। टू ए इक्वल 3b इक्वल 4c। ठीक है, क्या है, 2a इक्वल 3b इक्वल 4c। यानी 3 राशि यहां बराबर के रूप में दिया है। तो पहला दशा तो हमने बता दिया ना, पहला क्या बताया, इसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे और हरों का एलसीएम करके सब में गुणा कर देंगे, ये अनुपात आपका व्यक्त हो जाएगा। बोले हो जाएगा ना। लेकिन अब डायरेक्ट आपको करना तो क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, वो जो हमने बता दिया उसके अलावा बोलेंगे 2 3 और 4 कैल्शियम मन में करना है। कहाँ करना है, बोले मन में। तो मन में क्या करना है, ध्यान नहीं, एलसीएम क्या करना है, एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे तो 2 3 4 कैल्शियम कितना 12 लिख दो ना, 12।
कितने आएंगे 12। यानी 2 3 4 कैल्शियम 12 हो गए। बोले 12 बनाने के लिए कितना से गुना 6 से गुना। 12 बनाने के लिए कितना से गुना 6 से गुना। तो 12 बनाने के लिए 6 से गुना बोलेंगे A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, ध्यान देना है। अब ध्यान देंगे, बोलिए A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C। तो बोलेंगे 2 यानी 12 बनाने के लिए 2 में कितना से गुना 6 से, यानी 2 छक 12। ठीक है बोले 3 चौ 12, बोलेंगे 4 तरीके 12। बोले आया था क्या कि नहीं आया था? आया था। कोई डाउट है? नहीं ना। अब इसमें कुछ लिखना पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं ना, कुछ नहीं करना है। दिए गए राशियों के एलसीएम निकालो मन में ना। वो हमने फंडामेंटल थ्योरी बताया। मूल रूप से आया कहां से? तो मूल रूप से आया एलसीएम लेने के बाद। उसको भी मन में छोटा बना के यदि बताना चाहेंगे तो बोलेंगे 3 या 4 या 5 जितनी भी राशियां होगा सबको एलसीएम निकाल के सीधा इसी से क्या करो, है ना, या तो काट दो, डिवाइड कर दो, भाग दे दो, आना तो फिर इसी को बना दो ना। 2 है तो 6 से गुना तब 12, 3 है तो 4 से गुना तब 12, और 4 है तो 3 से गुना तब 12। और भी है, देखो इसी को कैसे और भी कर सकते हैं। और में देखिए, और में देखेंगे आप, और में देखिए, ध्यान देंगे। देखिए बोलेंगे 2A 3B इक्वल 4C। ठीक है, ध्यान दें। क्या निकालना है? बोले A का निकालना है, B का निकालना है और C का निकालना है। बोले A अनुपात B अनुपात C, यही निकालना है ना। अब ध्यान देंगे, बोले A का निकालना है ना, A का निकालना है तो बोलेंगे A से कोई मतलब नहीं। A का निकालना है बोलेंगे A से कोई मतलब नहीं। सीधा बोले 3 चौ 12। क्लियर हुआ? 3 चौ 12। बोलेंगे B का निकालना है, B से कोई मतलब नहीं। बोलेंगे 4 दूना 8, बोलेंगे 4 दूना 8, कोई दिक्कत? बोलेंगे C का निकालना है तो कोई मतलब नहीं C से। बोलेंगे 2 तरीके 6, तो कितना हो गया? हो गया। अब इसको काटना बनता है, काट दीजिए। काटना बनता है तो काट दीजिए, बिल्कुल काटिए। देखिए बोलेंगे 2 छक और 2 चौ और 2 तरीके, तो कितना हो गया? 2 अनुपात ना, सॉरी 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हो जाएंगे। समझ में आ गया? हमने विधि लगभग कैसे सॉर्ट करना है, ठीक है, एग्जाम में वो हमने बता दिया। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। फिर से बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है कि A B C 3 राशियां यदि बराबर में दिया रहे तो उसके कोएफिशिएंट को क्या करेंगे? या तो सीधा उल्टा करके लिख देंगे, व्युत्क्रम में लिख देंगे, एलसीएम से गुना कर देंगे। दूसरी बात और भी क्या करेंगे हम, A B C का अनुपात निकालना होगा तो क्या करना, सीधा ना उसका एलसीएम लेके और एलसीएम के लायक इसको बना देंगे। और तीसरा बात है क्या, इस प्रकार से कर देंगे। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।